इफ्को अधिकारियों और किसानों के मध्य वार्ता विफल। 15 फरवरी को महापंचायत का ऐलान। इफ्को भूदाताओं को रोजगार देने को लेकर एसडीएम की मध्यस्थता में किसानों और इफ्को अधिकारियों के बीच वार्ता विफल हो गई। किसानों ने एसडीएम पर इफ्को की पैरवी करने का आरोप लगाकर 15 फरवरी को महापंचायत का ऐलान किया है। हम लोगों ने इफ्को पे सन 2021 से धरना दिया था, 13 महीने चला था। वो धरना का समझौता पूर्व एसडीएम साहब थे जो देव प्रताप मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में इसका समझौता हुआ लिखित में। एसडीएम साहब के भी सिग्नेचर थे और जो अन्य संबंधित पक्ष हैं उनके भी थे। उस समझौता के मुताबिक 3 महीने में 280 लोगों को लगाना था इनको। उनकी परमानेंसी बने रही, ये लिखा हुआ था उसमें समझौता में, इनको बीच में हटाया नहीं जाएगा। लेकिन हुआ ये कि 14 महीने बीतने के बाद भी उनमें से कहीं 10-5 लोगों को कभी 2 दिन रखा, 4 दिन रखा, फिर हटा दिया, भगा दिया। दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ, अपमानजनक काम दिए गए उनको। ये सारा उनके साथ रहा। किसी पर नाले में लगा दिया साफ करने को, किसी को जानवरों की बीट में लगा दिया। बहरहाल एक तरह से अपमान किया, उनको प्रताप दिया। इस संबंध में हमने एसडीएम साहब से जब 3 महीना बीत गए उसके बाद हम एसडीएम साहब पास आए, वर्तमान एसडीएम साहब गोविंद मौर्य जी के पास। हमने कहा साहब ये समझौता है, इसमें एसडीएम पोस्ट इन्वॉल्व है और इस समझौता का पालन करा दो। इनने कहा ठीक है हम बुलाएंगे। इन्हें मीटिंग बुलाई तो बड़ी अच्छी स्पीड से इनने बात की। इनने कि भाई ये समझौता है तो ये तो जिला प्रशासन इन्वॉल्व है, ये तो इन्हें करना ही पड़ेगा। हमने बात आपकी सही है, हम भी इसी उम्मीद से आए। इसके बाद जब दोबारा मीटिंग हुई तो एसडीएम साहब का एटीट्यूड चेंज हो गया। फिर ये किसानों की बात कम करने लगे, इफ्को की पैरोकारी ज़्यादा करने लगे। कुल मिला के कई बार बात होने के बाद भी कोई समझौता निष्कर्ष निकल नहीं पाया। इसके बाद में यहाँ तहसील पर भी किसानों की छुट्टा पशुओं की समस्या है, अवैध पट्टे तहसील में कई जगह हुए, उनकी समस्याएं हैं। आसपुर गांव पूरा डुबा दिया आंवला नगर के पानी ने, सैकड़ों बीघा किसानों की ज़मीन डूब गई, वो एक समस्या है। तो हमने कहा तहसील टिकैत साहब कहते थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी, कि जहां आपके खिलाफ अन्याय हो वहीं आप बैठिए। तो अब तो हमने अन्याय एसडीएम ऑफिस से हमारे साथ, क्योंकि ये सिग्नेचर में शामिल है, इनके सिग्नेचर उसमें समझौते में, तो हमें वो बैठे। आज भी मीटिंग बुलाई गई साहब। मीटिंग बुलाने की जब बात शुरू हुई तो हमने ये कहा कि साहब इनसे ये पूछ लो कि इतने समय में इनने ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इनने 24 दिन काम दिया है, जैसा कि ये कहते हैं, जैसा आप कहते हैं। एक भी आदमी दिखा दे जिसको इनने 24 दिन काम दिया हो अब तक। तो एक पीछे आदमी बोला साहब मुझे बुलाया था तो इनने मुझसे भीड़ बटवाने का काम किया, उसको ये डांटने लगे। इनका व्यवहार ऐसा लगा जैसे पुलिस के सिपाही का व्यवहार होता है, मतलब एक क्लास में अफसर जैसा व्यवहार दिखाई नहीं दिया मेरे। अरे भाई एसडीएम और पीसीएस अधिकारी हो, कम से कम नॉर्मल बात करो। अगर आपके स्तर पर समस्या सॉल्यूशन है करो, नहीं है तो हमें मना कर दो। इसमें बात क्या है, कोई झंझट थोड़ी है। तो आज आप कितने दिन से धरने पे हैं? हम यहाँ 9 तारीख से धरने बैठे हैं। अब हमने 15 तारीख को यहाँ बड़ी मीटिंग बुलाई है। सभी किसानों से कहा है कि अपनी छुट्टा पशुओं की समस्या हो, अवैध पट्टे की समस्या हो और जलफेक खेत डुबा देने वाली समस्या हो, जो भी समस्या तहसील संबंधित है वो भी लाओ। और इसको की समस्या तो प्रमुख रूप से है ही। इस संबंध में हमने आज अपने उच्च पदाधिकारियों में बात भी की है। हम कल या परसों एक आध दिन में डीएम साहब से मिल के आएंगे, आयुक्त बरेली मंडल बरेली से मिल के आएंगे, उनको समझौते की कॉपी दिखाएंगे, अपनी बातों से कहेंगे। उम्मीद करेंगे कुछ अधिकारी इसका समाधान करें। नहीं करते हैं तो फिर बड़ी मीटिंग बुलाएंगे, बरेली मुरादाबाद मंडल के सारे पदाधिकारियों को बुलाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी बुलाएंगे, या आंदोलन को इसको बड़ा रूप देंगे। फिर ये हमारी तैयारी है। आज एक बार पुनः इफ्को प्रशासन और किसान यूनियन के बीच में वार्ता के क्रम में दोनों पक्षों को बुलाया गया था, क्योंकि पिछले शुक्रवार की शाम से किसान बंधु यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी मांग थी कि हमें इफ्को से जो उम्मीद थी वो उस हिसाब से हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो हमने इस सीक्वेंस में बात की थी। आज सोमवार का दिन रखा था, दोनों पक्ष के लोग आ भी गए थे, आपस में बात भी चल रही थी। एक एक करके जो किसान यूनियन के लोग थे अपनी बात रख रहे थे कि फला व्यक्ति को रोजगार दिया गया था लेकिन उसे क्वालिटी जॉब नहीं दी गई थी जो दी जानी चाहिए थी। तो फिर हमने उनका निस्तारण कराया कि इनको अगर आप लग रहा है कि लो ग्रेड का जॉब मिला है तो आप उनकी चेंज कर दीजिए। तो इसको प्रशासन सहमत भी हो गया था चेंज करने के लिए। फिर दूसरे किसान थे, उनकी बात हो रही थी। तब तक मेरा ये प्रयास था, तब तक ये था कि कोई व्यक्ति बीच में बोल पड़ा। हमने बोला कि आप रुक जाइए, हमने ऐसे ही बोला कि आप रुक जाइए, अभी बारी बारी बोलिए। और आपके 3 लोग हैं, महाराज जी हैं, सत्यपाल जी हैं और ओम शंकर हैं, ये लोग एक एक करके अपनी बात रखें। और इफ्को के लोग यहीं बैठे थे, वो एक एक करके जवाब दे रहे थे। उन्होंने जिन पहले 42 लोगों को लगाया था ड्यूटी में, उनमें से 34 लोग वर्तमान में इफ्को में काम भी कर रहे हैं। यह प्रयास भी काफ़ी दिनों से चल रहा था। तो जनवरी में जो हमने बात की थी इसके तहत था कि हर 2-2 महीने पे, 3-3 महीने पे 50-50, 60-60 लोगों को आप रखेंगे अंदर। तो इफ्को इसे रखना भी शुरू कर दिया था। आज हमने 60 लोगों की लिस्ट मंगाई थी इफ्को से, तो इफ्को के लोग 60 लोगों की लिस्ट लेके भी आए हैं। इन 60 लोगों को 31 मार्च से पहले इफ्को के अंदर रख देंगे।
तो यही वार्ता थी। इसमें किसान यूनियन के जो महाराज जी हैं, शिषपाल जी हैं, ये लोग काफ़ी भड़क गए। इनका कहना है कि एसडीएम साहब ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, जबकि मेरा प्रयास होता है, मैं सबको सुनता हूँ, आप सब जानते हैं, आप चाहे तो किसी से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि अगर आप कोई आया तो मैं उन्हें सुन लूँ। इसी सीक्वेंस में बात हो रही थी तो ये लोग आपकी काफ़ी आक्रोशित हो गए कि हम एसडीएम साहब ऐसे बात नहीं करेंगे, वो हमारा अपमान कर रहे हैं। जबकि यहाँ सभी अन्य लोग भी बैठे हुए थे, जनता भी थी, इफको प्रशासन के लोग थे, हमारे भी अपने स्टाफ थे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं चाहूँगा कि फिर से लोग आपस में बात कर लें। संदिग्ध अवस्था में विवाहिता की मौत, 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। औला के गांव बीहट हाजीपुर निवासी पुष्पेंद्र की 23 वर्षीय पत्नी सुमिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मृतका के पिता भमोरा के गांव मई कीरतपुर निवासी ओम प्रकाश ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शिकायत के आधार पर पति पुष्पेंद्र, ससुर वेदपाल, सास गुड्डी देवी, ननद मीरा, देवर लोकेंद्र के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। स्टेट हाईवे चौड़ीकरण को लगाए गए प्लांट पर लगाए विभिन्न आरोप, एसडीएम को दी गई शिकायत। भारतीय बजरंग दल प्रदेश उपाध्यक्ष ने भमोरा शाहबाद स्टेट हाईवे चौड़ीकरण के कार्य को मऊचंदपुर और रामनगर के मध्य लगाए गए प्लांट से प्रदूषण फैलने और उसकी चिमनी से निकलने वाले विषैले धुएं से लोगों में बीमारी फैलने की आशंका जताकर विभिन्न आरोप लगाए और एसडीएम औला गोविंद मौर्य को शिकायत दी। मामला यह है कि शाहबाद रामनगर रोड का जो टेंडर हुआ है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा एवी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें जो प्लांट संचालित हो रहा है तो वहाँ पर गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, रेत जो डाल रहे हैं उसमें मिट्टी भी जो है मिक्स है, और वहाँ जो चिमनी है रासायनिक पदार्थों के द्वारा, उसमें मुझे लगता नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आशंका भी है, बच्चे जो हैं छोटे छोटे और गर्भवती महिलाएं हैं जो क्षेत्र के पूरे तमाम तरीके की जो इस समय जो धुआं उठ रहा है चिमनी से, उससे मृत्यु की भी आशंका है। इस पर बिना एनओसी के जो संचालित कर रहे हैं, इस पर प्रशासन जो है अपनी एक बार प्रकाश डालने की आवश्यकता है और इस पर कड़ी कार्रवाई करें। सड़क हादसे में घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत, परिवार में मचा कोहराम। भमोरा के गांव बल्लिया निवासी 45 वर्षीय सतीश गुप्ता अपने चचेरे भाई टीनू उर्फ अजय गुप्ता के साथ बदायूं क्षेत्र में एक रिश्तेदारी में गए थे। वापस लौटते समय देवचरा चौराहे के समीप एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सतीश गुप्ता गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा, जहां सोमवार को उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।